तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम लोग बोर्ड 2018 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चंस आए उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन बी पार्ट में 2 मार्क्स में आया था। क्या कह रहा है, यू हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। आपको 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं जिनकी वैल्यूज दे रखी हैं 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम, यानी एक 2 ओम का, एक 3 ओम का और एक 5 ओम का है। हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन 7 ओम। आप किस तरह से इनको ज्वाइन करें कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 7 ओम हो जाए। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग को रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हम लोग रेजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में। क्योंकि जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यानी जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सबको सीधे हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और घटाना होता है तो पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। खैर अभी घटाने वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं है, अभी यहाँ बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 7 ओम आपको करना है, इसका मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो अब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो आपको इस अरेंजमेंट का डायग्राम बनाना है। तो इस अरेंजमेंट का डायग्राम बना लीजिए। ये फर्स्ट रजिस्टर 2 ओम का इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सीरीज़ में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ में इस तरह से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर। ये आपका मान लीजिए क्या है, पॉइंट ए, और ये क्या है, पॉइंट बी। और इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2 ओम इसकी, 3 ओम इसकी, 5 ओम। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट कि आपको इस अरेंजमेंट का डायग्राम बनाना था। अब दूसरा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आर एस होता क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी कनेक्टेड होंगे सब कनेक्ट करते चले जाएंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 तो कितना हो गया, 5 प्लस 3 8 यानी 10 ओम। अब देखिए 10 ओम क्या है, 7 ओम से ज़्यादा है, और आपको करना भी यही था कि मोर देन 7 ओम, 7 ओम से ज़्यादा करना है। तो सीरीज़ में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आया था ये। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर चेंजेस विद द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द वायर। क्या मतलब, क्या रेजिस्टिविटी वायर की चेंज होती है अगर हम उसकी थिकनेस बढ़ाएं या घटाएं। खैर ये सेकंड पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपना कि फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब वही है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पहचानने आना चाहिए। तो देखिए 6 ओम के और 3 ओम के रेजिस्टर्स किस तरह से कनेक्टेड है, बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स। और जब रेजिस्टर्स बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी कनेक्टेड होंगे सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड होंगे। फिर आगे बढ़िए 4 ओम और 12 ओम, ये भी बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। तो ये दोनों भी कैसे कंबाइंड है, पैरेलल में कंबाइंड है। तो इन दोनों के लिए भी क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब क्योंकि पहले, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग सर्किट में क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो करा के चेक कर लेंगे कि रेजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में। तो मान लीजिए अगर हम करंट यहाँ आई एंटर कराते और फिर करंट क्या होती है, ब्रांच जंक्शन पे डिवाइड होती है। जब जंक्शन पे डिवाइड होती है तो इसमें क्या आ जाती है, I1 जाती, इसमें क्या जाती है, I2 जाती। अब क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स में करंट डिफरेंट है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इससे भी समझ में आ रहा है। और डायरेक्टली इसमें तो करंट फ्लो कराने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है कि पैरेलल में ही कनेक्टेड है। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके हम लोग टोटल निकाल लेते हैं कि 6 और 3 ओम का रिजल्टेंट कितना आ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 1 प्लस 2 यानी 3/6 यानी कितना हो गया, 1/2। तो Rp कितना हो गया, 2 ओम। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 2 ओम। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो फिर से वही फार्मूला यूज़ होगा, सेम फार्मूला है, 1/4 प्लस 1/12।
तो देखिए शॉर्ट में मतलब शॉर्टकट भी है इस तरह से करने का। अगर दो रेजिस्टर्स हैं, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है पैरेलल में, तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं। इतना मतलब 4 × 12 कर दीजिए और 4 + 12 कर दीजिए, वही वैल्यू आएगी, लेकिन दो के लिए आप कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से भी एक बार कर लेते हैं। तो कितना हो गया 4 × 12 अपॉन 12 + 4 16। तो 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा। तो ये सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है दो के लिए, बाकी तीन के लिए तो यही करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 3 ओम, यानी इन दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना आया 3 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। एक का आया है 2 ओम और एक का आया है 3 ओम, और ये पॉइंट्स ए और बी हम लोग फिर से वैसे ही बना लेते हैं। अब देखिए ये एंड टू एंड कनेक्शन दिख रहा है, यानी ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में है। और सीरीज़ में हम लोग जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस कैसे होता है, 2 + 3 = 5 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। स्टेट वेदर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर चेंजेस विद द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द वायर। क्या रेजिस्टिविटी वायर की चेंज होती है वायर की थिकनेस चेंज करने पर, घटाने या बढ़ाने पर। तो देखिए रेजिस्टिविटी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रो, इसको रो से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये डिपेंड नहीं करती है उसके थिकनेस पे, यानी आप थिकनेस बढ़ाइए घटाइए, इससे रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ स्टेट करना है, बताना है चेंज होती है या नहीं होती है। तो बिल्कुल भी नहीं चेंज होती है, यानी रेजिस्टिविटी वायर की आप थिकनेस चेंज करने से, मतलब आप वायर की थिकनेस चेंज करेंगे तो इससे रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी नहीं चेंज होगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट 2 किलोवाट। अब रेटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, रेटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर 220 वोल्ट पे वर्क करेगा तो 2 किलोवाट की पावर लेगा, यानी अगर इस अप्लायंस को हम 220 वोल्ट पे जलाएं ऑपरेट कराएं तो ये 2 किलोवाट की क्या करेगा, पावर लेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द आयरन इज यूज्ड फॉर 2 आवर डेली फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर 1 वीक इफ इट कॉस्ट 4.25 पर किलोवाट आवर। अब इस आयरन को आप 2 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको पता करना है कि 4.25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब 1 किलोवाट आवर का या 1 यूनिट का खर्चा 4.25 रुपीज़ है, यानी 4 रुपये 25 पैसे। तो 2 घंटे अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं 1 हफ्ते तक तो कितना खर्चा आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के हम लोग ने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए सी पार्ट जो था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो सेकंड क्वेश्चन भी था, लेकिन वो क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था इसलिए हम लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का था इसलिए इसको लिया गया। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। हम लोग को पहले क्या करना होता है, सबसे पहले कि जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, देखिए वोल्टेज दे रखा है आपका 220 वोल्ट है और पावर कितनी दे रखी है 2 किलो वाट। अब आप एनर्जी निकालिए, क्योंकि कॉस्ट निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। और पावर कितनी दे रखी है 2 किलोवाट, टाइम कितना दे रहा है 2 आवर दे रहा है, तो कितना हो गया 4 किलोवाट आवर। ये एनर्जी आ गई। इससे ये पता चल गया कि आप 2 घंटे अगर चला रहे हैं तो एक दिन में वो 4 किलोवाट आवर, मतलब जैसे आपने एक दिन में 2 घंटे चलाया 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिक आयरन, तो 4 किलोवाट आवर उसने एनर्जी आपकी ले ली। क्योंकि ये एक दिन का निकला है तो 7 डेज के लिए क्या होगा, फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए क्या होगा, टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 7 × 4। तो एक दिन में 4 किलोवाट आवर ले रहा है तो 7 डेज में कितना लेगा, 7 × 4 तो कितना हो जाएगा 28 किलोवाट आवर। अब ये तो पता चल गया कि 28 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी उसने 7 डेज में ले रखी है। अब 1 किलोवाट आवर का चार्ज दे रखा है कि 1 किलोवाट आवर का खर्चा कितना आ रहा है 4 रुपये 25 पैसे, 4.25 रुपीज़ आ रहे हैं। तो 28 किलोवाट का कितना आएगा, बहुत आसान है। तो कॉस्ट निकालनी है आपको। तो कॉस्ट का मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी और 1 किलोवाट आवर का चार्ज। तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 4.25 रुपीज़ है, तो 28 का कितना हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 × 4.25। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 119 रुपीज़। यानी अगर आप 7 दिन चलाते हैं 2 किलोवाट का कोई अप्लायंस
7 दिन और डेली 2 घंटा यूज़ कर रहे हैं तो 119 रुपीज़ का खर्चा आएगा।